कश्मोर में गुड्डू पावर प्लांट के 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद धुंध के बायस मुरम्मती काम में ताखीर। कई घंटों के बाद भी बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। बिजली की बहाली के लिए कोशिशें जारी। NTDC हुक्म। नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियाँ वाली से मुस्तरद किए गए। NA 122 और NA 89 से रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद कर दिए। NA 150, NA 151 और NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 69 से चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 61 जेहलम से फवाद चौधरी, NA 129 लाहौर से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मीन राशिद और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 4 सुआद से मुराद सईद, NA 15 मानसहरा से आजम सुआदी के कागजात मुस्तरद करार दिए गए। आसिद कैसर कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद हो गए। कराची में भी PTI के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो सके। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर जमान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान आफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला, फ़हीम खान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। गौहर खटक, सईद आफरीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात भी मुस्तरद। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI की नाअहली 5 साल के लिए हुई। उनकी नाअहली मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। इखलाकी जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी है। तहरीरी फैसले का मतन रिटर्निंग अफसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। NA 132 कसूर और NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 118 से हमजा शहबाज के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 119 और NA 120 समेत मरियम नवाज के कागजात नामजदगी 5 हलकों से मंजूर कर लिए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक समेत अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर होंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ साइद कुनिंदगान को धमकियां मिल रही हैं। रियासती मशीनरी हमारे खिलाफ मुतहरिक है। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और उसके बाद भी साबित कदमी दिखाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का ट्वीट। सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया। हर मौके पर मेरे हाथ मजबूत किए। मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हिम्मत से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मरियम नवाज की खिदमात नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब।
पंजाब और सिंध में धुंध का रात सफर करना मुहाल। मोटरवे कई मकामात पर घंटों बंद रही। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर से आलकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 और M4 गोजरा से पिंडी भटिया तक ओपन, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। धुंध के बायस मुतादिद परवाजें मनसूख, ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर। निगरान पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। तालीमी इदारों में छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ाई गईं। फैसला सर्दी की शदीद लहर से बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया। इत्तलाक सरकारी और प्राइवेट तमाम स्कूल्स पर होगा। आलमी रहनुमाओं और इदारों की तनकीद के बावजूद इसराइली जारी गजा के इलाकों खान यूनस, रफा और जबालिया में बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 165 अफराद शहीद, 250 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में तिब्बी सहूलतें नापैद होने के बायस बीमारियां फैल गईं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे। लाखों अफराद मुतासिर। अद्वियात ना पहुँचाई गईं तो बीमारियां मजीद फैलने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत गजा में हमास जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। सहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी जंग में 170 से ज़ायद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके।